कोर्ट में डिवोर्स केस की सुनवाई के दौरान सूरज फाड़ देगा जज के सामने अपने और ईशा जी के डिवोर्स के कागजात। जो देख गुलाब सिंह हो जाएगा आग बबूला, और सिर्फ यही नहीं बल्कि बिंदिया और दाई मां भी बिल्कुल दंग रह जाएंगे सूरज को ऐसा करता देख। जी हां दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी के अपकमिंग ट्रैक में हमें एक शॉकिंग ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। जैसा कि हम सब ये जानते हैं कि सूरज ईशा जी की खुशी की खातिर डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर देता है, क्योंकि जहां सूरज ईशा जी को रोज इस घर में जलील होता हुआ और घुट घुट कर जीता हुआ नहीं देख सकता, तो वहीं अपने बाऊजी से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए भी सूरज ईशा जी को अपनी पत्नी के बंधन से मुक्त कर देता है। सूरज के डिवोर्स पेपर्स पर साइन करते ही मानो जैसे ईशा जी तो टूट सी जाती हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सूरज कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा और हर मुश्किल वक्त में अगर कोई मेरे साथ खड़ा होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ सूरज होगा। लेकिन यहाँ ईशा के सारे ख्वाब चकनाचूर हो जाते हैं। अरविंद जी, जो कि हमेशा से ईशा को मोटिवेट करते रहे और उनसे किया हुआ वादा पूरा करने के लिए ही तो ईशा अब तक इस घर में रुकी हुई थी, क्योंकि ईशा ये चाहती थी कि सूरज गुंडागर्दी छोड़कर बिल्कुल वैसे ही जिंदगी गुजारे जैसे वो पहले अपने पापा के साथ हंसी खुशी गुजार रहा था, और मेरे पापा गुलाब सिंह की गुलामी को छोड़ उनकी किसी भी बात को मानने से इनकार कर दे। लेकिन दोस्तों, सूरज को ये अंदाजा नहीं है कि ईशा जी सच में सूरज से बेहिसाब मोहब्बत करती हैं। उसे तो यही लग रहा है कि ईशा जी अपने पापा गुलाब सिंह से लगाई हुई शर्त की वजह से घुट घुट कर इस घर में जिंदगी गुजार रही हैं, क्योंकि ईशा जी किसी भी हाल में गुलाब हवेली वापस नहीं जाना चाहती। और दोस्तों, इस बार भी ऐसा ही होगा, क्योंकि डिवोर्स पेपर्स पर साइन करने के बाद भी ईशा गुलाब हवेली वापस नहीं जाएगी, बल्कि अरविंद जी, जो ईशा को हर सूरत में आईएएस ऑफिसर बनाना चाहते हैं, इसीलिए वो ईशा की पढ़ाई का जिम्मा उठाएंगे और उसे आईएएस एग्जाम की तैयारी करने के लिए हॉस्टल भेज देंगे। लेकिन यहाँ गुलाब सिंह अपनी साजिश से बाज नहीं आएगा और हॉस्टल के बाहर कुछ गुंडे भेज देगा ईशा को परेशान करने के लिए, ताकि ईशा तंग आकर हॉस्टल छोड़कर गुलाब हवेली वापस आ जाए। लेकिन यहाँ एक बार फिर गुलाब सिंह का दांव उस पर भारी पड़ जाता है, क्योंकि सूरज, जिसका ईशा के बगैर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता, वो अपने दोस्त बंटी की कही हुई बात के बारे में सोच रहा होता है कि सूरज भैया, आपको भी ईशा भाभी से मोहब्बत हो गई है। सूरज ने खुद से कहा कि जो बंटी कह रहा था क्या वो सच था? शायद उसने जो कहा था वो बिल्कुल सच था। इसीलिए मेरा ईशा जी के बगैर हर पल गुजारना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ईशा जी के घर से जाते ही सूरज फौरन ईशा जी से मिलने चला जाता है। जहां सूरज जैसे ही ये देखता है कि ईशा जी को कुछ गुंडे तंग कर रहे हैं, तो सूरज वहां उन गुंडों की धुलाई कर देता है। पर यहाँ अरविंद जी सूरज को ईशा जी को घर वापस ले जाने से मना कर देते हैं, क्योंकि सूरज ने खुद ही डिवोर्स पेपर्स पर साइन किया था। इसके बाद अरविंद जी ईशा को डिवोर्स केस की सुनवाई के लिए कोर्ट ले जाते हैं, जहां सभी घर वाले और गुलाब सिंह मौजूद था। यहाँ सूरज के पास आखिरी मौका होता है ईशा जी को अपने पास वापस ले आने का। इसलिए सूरज कोर्ट में सबके सामने अपने और ईशा जी के डिवोर्स पेपर्स को फाड़ देता है, जो देख सभी लोग एकदम शॉक रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर सूरज ऐसा कैसे कर सकता है। वो सूरज ही तो है जो इतने दिनों से ये कोशिश कर रहा था कि किसी तरह ईशा जी गुलाब हवेली वापस चली जाए। इसलिए दोस्तों, यहाँ सूरज को ऐसा करता देख गुलाब सिंह भी बिल्कुल पागल हो जाता है, क्योंकि गुलाब सिंह ने सूरज से ये वादा लिया था कि वो ईशा को गुलाब हवेली वापस लाने के लिए जो भी करेगा, सूरज उसमें अपनी टांग नहीं अड़ाएगा। पर यहाँ गुलाब सिंह का प्लान एक बार फिर फेल हो जाता है और कोई भी ईशा जी और सूरज को अलग नहीं कर पाता। लेकिन दोस्तों, अब ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि सूरज, जो कि अब गुलाब सिंह का जानी दुश्मन बन चुका है, वो ईशा को उससे वापस हथियाने के लिए कौन सा नया हथकंडा अपना। दोस्तों, अगर आप भी अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं तो फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की नॉलेज लेना जरूरी है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो कमेंट करें लर्न फाइनेंस। मैं आपके लिए एक सिंपल और बिगिनर फ्रेंडली फाइनेंस गाइड वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया जाएगा कि कैसे अपने पैसों को ग्रो किया जा